सियासी गलियारे की हर हलचल, बात पटना से दिल्ली तक, नजरों से टटोलेंगे, धड़कनों से गुजारेंगे, सबूतों पर कसेंगे, उदाहरणों से संवारेंगे। मुद्दा होगा आपका और बहस भी आपकी। देखिए आपकी बहस विद चंदन, रमाकांत चंदन के साथ एनबीटी बिहार पर। नमस्कार, एनबीटी पर मैं रमाकांत चंदन आपकी बहस में आपके साथ। आज हमारी बहस में जुड़ गए हैं जदयू के वरीय नेता मोहम्मद वसीम जी, राजनीतिक विश्लेषक राजीव जी और वरिष्ठ पत्रकार एवं विशेषज्ञ राकेश प्रवीर जी। आज की राजनीति में के केंद्र बिंदु में जदयू है। राजनीति की कोई भी धड़कन जो है जदयू से होकर ही गुजर रही है। सारे राजनीतिक दलों का ध्यान जदयू की ओर है। क्या जदयू टूट की ओर जा रहा है? क्या जदयू विवादों में घिर रहा है? क्या उसकी आयु कम हो रही है? क्या वह कमजोर हो रहा है? इस तरह चौतरफे हमले हो रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने तो आज साफ कह दिया कि भाई हम किसी भी कीमत पर हम एक सदस्य बनकर रहेंगे, लेकिन जदयू से जाएंगे नहीं, लेकिन तेजस्वी को नेता भी नहीं स्वीकार करेंगे। तो इस तरह की अंतर्विरोध की बातें जो पहले राजद की तरफ से हो रही थी विभिन्न बयानों में, अब जदयू की तरफ से भी शुरू हो गई है। अब उपेंद्र कुशवाहा जी की महत्ता इसी बात से समझ सकते हैं कि आज उनके पास मिलने के लिए रामेश्वर महतो जी आए और उन्होंने जो भी बात की वो अंदर खाने में बात की, लेकिन इतना तय है कि उनका जाना उनकी महत्ता को बतला गया है। तो जाहिर है जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा हिस्सेदारी मांग रहे हैं, उसी तरह से हो सकता है कि आरसीपी मांगे, हो सकता है प्रशांत किशोर भी मांगे। तो क्या इस हिस्सेदारी में क्या जदयू का बेड़ा गर्क हो जाएगा? मैं इस सवाल का जवाब सबसे पहले अपने विशेषज्ञ राकेश प्रवीर से जानना चाहूंगा। क्या लगता है सर, ये तमाम जो दबाव उनको पड़ रहे हैं? चंदन जी, मुझे लगता है कि इतना जल्दी जदयू का अस्तित्व नहीं समाप्त होगा। और उपेंद्र कुशवाहा जी की जो मांग है या जो कह रहे हैं या जो करना चाह रहे हैं, उससे एक चीज स्पष्ट है कि जदयू में सब कुछ अच्छा नहीं है। सब कुछ जैसा कहा जा रहा है, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष या मुख्यमंत्री जी जितना इग्नोर कर रहे हैं, उस ढंग की स्थिति नहीं है। लेकिन ये भी नहीं है कि जदयू का अस्तित्व इतना जल्दी कोई खत्म होने वाला है। जहां तक टूट की बात है, तो कुछ लोग उनसे मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा जी जरूर कोई ना कोई उनके अंदर बात चल रही होगी, किसी से बात किए होंगे या कुछ लोग उनके साथ होंगे। तो इस आधार पर यह कहा जा रहा है, दरअसल यह महत्व की बात नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा जी का महत्व है और बाकी क्या है। मुझे लगता है यह महत्वाकांक्षा की बात है और महत्वाकांक्षाओं की ही ये लड़ाई है। आप भी इस पर गौर करेंगे, चूंकि लंबे समय तक पटना की राजनीति को और बिहार की राजनीति को बहुत करीब से हम आप सबने देखा है। नीतीश कुमार जी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है राजनीति के। अब जहां तक उन्होंने एक मुद्दा उठाया है कि जदयू अगर अपना उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को घोषित करता है तो उसे जदयू के लोग नहीं स्वीकार करेंगे। वाकई इस बात के लेके एक बेचैनी, एक कहीं ना कहीं से परेशानी जदयू के लोगों के अंदर जरूर है और उसको आज उपेंद्र कुशवाहा ने खुलेआम करके कैश करने की कोशिश की है। वो चाहते हैं कि इस तरह से लोगों को, जदयू के जो लोग उनके साथ आ सकते हैं, उनको अपने साथ लावें। यह बात भी सही है कि नीतीश कुमार जी जदयू के नेता हैं, जदयू के नेता के कारण मुख्यमंत्री हैं। अब यह अलग बात है कि जिस गठबंधन के साथ अभी वो सरकार चला रहे हैं उसमें ज्यादा सदस्यों वाला दल आरजेडी है। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से, आमतौर पर हम लोग अब तक ये देखते रहे हैं कि कोई भी नेता अगर अपना उत्तराधिकारी और आगे किसी को बढ़ाने की बात करता है तो अपने दल के अंदर से करता है। पहली बार ऐसा हुआ दिसंबर दूसरे तीसरे सप्ताह में हम लोगों ने जो नीतीश कुमार जी का बयान देखा कि उन्होंने जिस तरीके से कहा कि अब 2025 में तो इनके अंदर कमान हो गया, यानी तेजस्वी यादव की ओर इशारा करके। तो इससे स्पष्ट है कि आप एक दूसरे दल के नेता को, तेजस्वी यादव का खुद अपना एक बड़ा दल है जिसके वो नेता हैं और स्वयंभू नेता है, वो एक पारिवारिक पार्टी ही सही
लेकिन जो बिहार में एक अच्छी खासी संख्या में विधानसभा सीट पर जीतकर सदन के अंदर आई हुई है, उसके वो नेता हैं और उसको आप घोषित कर रहे हैं कि ये 2025 में मानी मेरे भी नेता होंगे, तो यह थोड़ा अटपटा लग रहा है। तो जदयू में इस बात को लेकर उस समय एक बात और सामने आई थी जिसका बाद में खंडन भी हुआ था कि जदयू का आरजेडी में विलय होगा। उपेंद्र कुशवाहा इस पर भी रिएक्ट किए थे, कहे कि जिस दिन जदयू का आरजेडी में विलय होगा उस दिन अनर्थ हो जाएगा, यानी पार्टी खत्म हो जाएगी। बात भी सही है, विलय का मतलब ही खत्म हो जाना है। तो आज इन्हीं बातों को लेके उपेंद्र कुशवाहा जी का जो मूव है, उनके आप पॉलिटिकल मूव को देखिए, वो बहुत आसानी से ये आज जरूर उन्होंने कहा कि इस्तीफा मैं पॉकेट में लेके घूम रहा हूं। भाई इस्तीफा लेके घूम क्यों रहे हैं? इस्तीफा अगर देना है तो दे दीजिए। दूसरी ओर खेला जदयू के नेतृत्व की ओर से भी हो रहा है। अगर उपेंद्र कुशवाहा इतना ही अनुपयोगी और बर्दाश्त के काबिल नहीं है तो उन्हें झटके में आप बर्खास्त कर दीजिए, हटा दीजिए। जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अब वो किसी पद पर नहीं है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि अब जदयू में नहीं है। यह तो आपके लिए कुछ सेकंड का काम है। लेकिन दोनों ओर से ये देखा जा रहा है। इसके पहले उपेंद्र कुशवाहा ने जो हिस्सेदारी मांगी, दरअसल हिस्सेदारी क्या थी? वो जो इन लोगों का वोट बैंक है उसमें डिवाइड करना था, या डिवाइड करने की बात वो कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपका सवाल बिल्कुल जो है कि जब क्या जदयू इतना जल्दी वो टूट का शिकार होगा या अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उसके अस्तित्व पर अभी कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है कि बजट सत्र आराम से चलेगा इसी खींचतान के बीच। अगर कुछ बड़ा खेल करना होगा तो आरजेडी की ओर से होगा। जदयू के अंतःकलह का या खींचतान का अगर कुछ लाभ लेना होगा तो वो बहुत झटके में, बहुत साफगोई से अगर ये कहा जाए कि वो आरजेडी इस अवसर को भुना लेगा और वो कहीं ना कहीं अब कुर्सी लेने के लिए करेगा या बाकी कुछ करने के लिए करेगा, या फिर नीतीश कुमार पर इतना दबाव बनावे। हम लोग खबरों में देख रहे हैं कि अब आने वाले दिनों में लालू प्रसाद जी भी स्वस्थ होकर विदेश से भारत आने वाले हैं। हो सकता है वो पटना भी आवे या वहीं से रह के एक कोई रणनीति तैयार करें। तो आने वाले दिनों में कुछ होगा। फिलहाल अभी यह उपेंद्र कुशवाहा वर्सेस जदयू का जो विवाद है, मुझे लगता है कि अब ये 2-4-5 दिन के अंदर इसका कोई पटाक्षेप होना चाहिए। जी जी वसीम भाई मेरी आवाज सुन रहे हैं ना? वसीम भाई मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी अब आ रही होगी। जी हाँ वसीम भाई, देखिए एक 2-3 बातें जानना चाहता हूँ। एक, उपेंद्र कुशवाहा जी का बनाया गया दबाव। दूसरा, जो कभी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आपके आरसीपी सिंह जी का दबाव। तीसरा, प्रशांत किशोर जी का दबाव, जो कभी आपके सेकंड मैन पार्टी के हुआ करते थे। इन 3 दबावों के साथ में जदयू गुजर रही है। क्या कुछ अलग थलग होगा, या क्या लगता है कि आपके नेता जैसे संभाल लेंगे, इस मुश्किल की घड़ी से पार पर कर जाएंगे, या टूट के बिखर जाएंगे? जी देखिए चंदन जी, जो सवाल अभी आप उठा रहे हैं, तो ये जो जदयू वर्सेस माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का जो मामला चल रहा है, कई हफ्तों से चल रहा है, और जिस तरह से गठबंधन दल के बड़े जो भाई जो है वो राजद है, उनकी तरफ से भी जो डायलॉगबाजी हुई, बहुत सारे नेताओं ने बहुत बात कही, तो इससे तो स्थिति जो है वो गंभीर नजर आती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी आज की जो राजनीतिक परिवेश है उसमें एक चीज आप जरूर देखिएगा कि चाहे कोई भी दल हो, उसमें जो नेता होते हैं उन्हीं वो सर्वे सर्वा होते हैं। बाकी लोगों की बातों का बोलते हैं तो कयास लगाया जाता है कि ये शायद पार्टी लाइन पर बोल रहे हैं, लेकिन एक बयान, पार्टी के नेतृत्व का एक बयान सभी बयानों पर भारी पड़ता है। इसीलिए अभी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन सिंह जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा उन्होंने। चूंकि जो पार्टी का जो चुनाव हुआ, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का चुनाव हुआ, प्रदेश अध्यक्ष महोदय का चुनाव हुआ, लेकिन
पार्लियामेंट्री बोर्ड का चुनाव नहीं हुआ, एक ये बात है। दूसरी बात ये है कि जहां तक आपने कहा कि प्रशांत किशोर जी, आरसीपी सिंह जी, तो जो भी लोग राजनीति के अच्छे कद पर राजनीतिक में कर रहे हैं, वो सबकी महत्वाकांक्षाएं होती है। जितना भी युद्ध है, जितना भी जो डायलॉग बाजी है, वो सब होती है महत्वाकांक्षा की वजह से। हर कोई नेतृत्व में की अहम भूमिका में आना चाहता है। हर कोई चाहता है कि जो नेता, प्रमुख नेता हैं, हम उनके राइट हैंड रहे, हमारी बात ज्यादा सुनी जाए, हमारी बात ज्यादा मानी जाए। इसी की लड़ाई होती है और कोई वर्चस्व की लड़ाई होती है, जिसके शिकार बहुत सारे लोग हो जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से आज आपने सुना होगा कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने बहुत बड़ी बात कही, आज बहुत बड़ी बात कही, जिस काम को लेकर के बार बार कहते हैं कि हम जदयू को मजबूत करने के लिए आए थे, और चाहे जिनको जो कहना हो, हम 5 रुपए वाला सदस्य बनकर भी जदयू में रहेंगे और जदयू को मजबूत करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। तो और इस तमाम बातों के बीच में जो माननीय ललन सिंह जी हैं, या और भी जो कुशवाहा समाज के जो नेता हैं जो टीपा टिप्पणी कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि जदयू के प्रमुख नेता, जदयू के सर्वमान्य नेता जो है वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी का अभी तक कोई भी क्लियर कट बयान नहीं आया है माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को लेकर के, कि उन्होंने कहा कि भाई इच्छा, तो जाहिर सी बात है इच्छा दोनों हो सकती है। तो कहीं ना कहीं उनका स्पष्टीकरण बहुत महत्वपूर्ण रखता है। वो एक लाइन में बात खत्म हो जाएगी, लेकिन जब तक उनका स्पष्टीकरण नहीं आता है, तब तक कोई किसी भी बात पर पहुंचना, ये बात मैं मानता हूं और मैं स्वीकार करता हूं कि माननीय उपेंद्र जी का जो मामला चल रहा है, उन पर डायलॉगबाजी हो रही है, तो ये एक महत्वाकांक्षा की बात है। और जो कुशवाहा समाज, जो लवकुश समीकरण को साधने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए, जो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जो मानते हैं कि लवकुश का समीकरण अगर ठीक हो जाए तो जदयू और मजबूत हो जाएगी, मैं समझता हूं ये करीब तो अच्छी मजबूती की बात है। लेकिन जो लवकुश के समीकरण में जो भी लोग जो उपेंद्र कुशवाहा जी को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, तो स्वीकार उनके नेतृत्व को नहीं करना चाहते हैं, स्वीकार, उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं, इसलिए वो नहीं स्वीकार चाहता कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जब तक रहेंगे पार्टी में, तो मेरा ये मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी या राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी और उपेंद्र कुशवाहा जी, ये लोग का जो है कि एक सर्किल है, एक नेतृत्व के नेता है। तो जाहिर सी बात है कि जो दूसरे जो नेता, उसी वर्ग के नेता हैं, उनके पीछे की पंक्ति में रहेंगे। जो कुछ कुशवाहा समाज के लोग हैं वो नहीं चाह रहे हैं। तो इस तरह की बात जो भी लोग जता रहे हैं कि हम पार्टी में जो अनाप शनाप जो बयान दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि इस वो पार्टी के किस तरह से हितैषी हैं, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जी वसीम भाई, हम वसीम भाई फिर आपके पास आएंगे। हम राजीव जी का कमेंट ले लेते हैं। राजीव जी, क्या देख रहे हैं? जदयू में बवाल मचा हुआ है, क्या आपको लगता है कि ये पार्टी टूटती नजर आ रही है, बिखरती नजर आ रही है, या फिर ये आपसी नोक-झोंक है जो बाद में सुलट जाएगा? जी नहीं, देखिए बिल्कुल जैसा कि वसीम अहमद जी ने कहा कि देखिए ये लड़ाई महत्वाकांक्षा की लड़ाई है। हमने ये सब देखा कि ये सब सारी चीजें हो रही है, उठापटक जो हो रही है वो पिछले 1-2 महीने से हो रही है। कहीं न कहीं ये जब से नीतीश कुमार ने दिसंबर में जब ये बयान दिया कि हमारे जो अगले 2025 में हमारे गठबंधन का नेतृत्व जो है वो तेजस्वी यादव करेंगे, तो कहीं न कहीं जो उपेंद्र कुशवाहा है उनकी महत्वाकांक्षा कहीं न कहीं ये रही होगी कि हम नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी घोषित होंगे। उसके बाद ये मीडिया में ऐसा आया कि उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाने का चल रहा था, जिससे उनसे पूछा भी किया कि क्या आप मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ, बिल्कुल बनेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने मना कर दिया कि नहीं, अभी ऐसा कोई संभावना नहीं है। तो ये सारा जो लड़ाई है, बिल्कुल वसीम अहमद जी ने कहा, ये महत्वाकांक्षा की लड़ाई है। और मुझे जो लगता है, एक बात से मैं सहमत होना चाहूंगा राकेश जी के बात से, कि देखिए जब तक नीतीश कुमार बिहार में है, जदयू की जो अस्तित्व है कभी समाप्त नहीं हो सकता है। लेकिन मुझे जो व्यक्तिगत जो मेरा आकलन है कि आप देखिएगा कि अगले 20 तारीख को जो 19-20 को जो मीटिंग बुलाई है कुशवाहा जी ने, ओपन मीटिंग बुलाई है जदयू का, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि देखिए सारा जो वोट बैंक है, कुशवाहा वोट बैंक जो है 6.4% के आसपास है बिहार में, और उपेंद्र कुशवाहा एक जनाधार वाले नेता है। जो काम आरसीपी सिंह नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं इसमें आरजेडी और भाजपा का भी हाथ हो सकता है।
जो काम आरसीपी सिंह नहीं कर पाए, हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा कर जाए। हमने आज देखा कि आज एक एमएलसी ने, महतो जी ने ओपन सपोर्ट कर दिया कि हम तेजस्वी यादव को हम नहीं मानते। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं जदयू का अस्तित्व जब तक नीतीश कुमार है बिल्कुल खत्म नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन 20 तारीख को ऐसी संभावना हो सकती है कि कहीं न कहीं जो जदयू जो है 2 गुट में बढ़ जाए, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जो है वो जनाधार वाले नेता है, कुशवाहा वोट पे उनकी पकड़ है। कहीं न कहीं हो सकता है कई सारे एमएलए, एमएलसी, सांसद उनको सपोर्ट करें। इस बात की संभावना मुझे लग रही है कि जदयू जो है 20 को कहीं न कहीं, और लालू यादव भी आ रहे हैं 10 के बाद। लालू यादव जब आएंगे यहाँ पे तो कहीं न कहीं उनका प्रभाव काफी रहता है। तो मुझे लगता है कि जो आगे 10-20 दिन जो है बिहार की राजनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी देखिए मजे हुए राजनीतिक है, लेकिन अभी जो ये दौर है ये काफी संकट का दौर है, क्योंकि ये मुझे लगता है क्योंकि कभी 10-15 सालों में ऐसा नहीं देखा गया कि उनके अंदर से ही विरोध की आवाज आ रही है। तो मुझे लगता है कि इंतजार करना होगा अगले 10-20 दिन के लिए बिहार की राजनीति के लिए बहुत ही क्रुशियल है, और हमें कुछ ना कुछ नया और अलग देखने को मिल सकता है। जी जी चंदन जी। सरोज रंजन जी, आवाज आ रही है मेरी? सरोज जी 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 आवाज जी मिल रही है? क्या लगता है आपको जदयू के भीतर खींचतान का कितना फायदा भाजपा को मिलेगा? जी सरोज जी। एक बार अपना सवाल दोहराएंगे चंदन जी? जी, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के जो खींचतान हो रही है, उस खींचतान को भाजपा किस नजर से देख रही है और वो कितना लाभ उठाना चाह रही है इसका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तटस्थ की भूमिका में है, कोई लाभ उठाना उनकी मंशा हमारी नहीं है। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जी की स्थिति और जदयू, तो मुझे लगता है कि जदयू की स्थिति अंदर खाने में जितने भी लीडर हैं उनके अंदर बेचैनी है। और बेचैनी इस वजह से है कि जिस तरह से जदयू का जो शीर्ष लीडर, आपने देखा होगा कि आरसीपी सिंह पर राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र बाबू का प्रकरण आ रहा है, और खुद माननीय मुख्यमंत्री जी का जदयू के अंदर जो मुझे लगता है कि जो पकड़ ढीला हुआ है, उसके चलते जदयू के अंदर काफी बेचैनी है। लोग, वहां के नेता लोग अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि आने वाला दिनों में जदयू का कहीं वजूद ही न समाप्त हो जाए, ऐसा मुझे लगता है। और भारतीय जनता पार्टी अभी तो तटस्थ की भूमिका में है, आगे देखा जाएगा कि क्या स्थिति बनती है बिहार के राजनीतिक प्रदेश में। जी सरोज जी। राकेश जी, आज उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा है कि मैं 5 रुपए का सदस्य रहूंगा लेकिन जदयू में ही रहूंगा। एक क्लाइमेक्स ये है, दूसरा क्लाइमेक्स यह है कि वो तेजस्वी को नेता स्वीकार नहीं करेंगे, और सीएम ने घोषणा कर दी है कि 2025 में हम इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो फिर ये दो विरोधाभासी बातें एक साथ पार्टी में रहते हुए कैसे सफल होगी सर? नहीं, बिल्कुल एक कन्फ्लिक्ट है। आपने सही कहा कि एक विरोधाभास है। उन 5 रुपये के सदस्य बन के पार्टी में रहेंगे बस कहने के लिए है, इसका कोई मतलब नहीं है। आप हम सब जानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी बिना किसी बड़ी जिम्मेवारी और पद के किसी भी पार्टी में कहीं भी वो रहेंगे नहीं। वो कहने भर के लिए है, और वो चूंकि एक शतरंज का बिसात पूरी तरह बिछा चुके हैं, अब उनको अपनी चालें चलनी है। और ठीक है, 19-20 को क्या होता है, कितने लोगों को जुटा पाते हैं, या शक्ति प्रदर्शन करते हैं, या कुछ लोगों को तोड़ते हैं, कितने सांसद, विधायक या एमएलसी, एमएलए उनके पास आते हैं, ये अलग मुद्दा होगा, देखने की बात होगी। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा जी दबाव की लगातार अपनी एक रणनीति पर चल रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, और वो 5 रुपए वाले सदस्य बन के रहें या पद पर रहें, उन्होंने जो सवाल उठाया है, एक तो पहला उनका सवाल था आरजेडी के साथ क्या डील हुई, दूसरा उन्होंने आज जो उछाला है कि तेजस्वी यादव का नेतृत्व जदयू कभी नहीं स्वीकार करेगा, स्वीकार करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक दूसरे पार्टी के किसी नेता को किसी और पार्टी वाले क्यों स्वीकार करेंगे। अच्छा, कुछ दिन पहले 9 अगस्त के पहले जदयू और आरजेडी 2 ध्रुव पर था। जदयू की सरकार बिहार में बीजेपी के साथ थी, आरजेडी विपक्ष में था। और ये भी देखने की बात होगी कि विपक्ष में जब आरजेडी था तो उसके नेताओं का जदयू पर क्या प्रहार होता था, क्या आरोप लगता था, क्या बोला जाता था, क्या कहा जाता था। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यह कोई बहुत प्राकृतिक गठबंधन है भी नहीं।
वोट के लिहाज से ठीक है, ये लोग कुछ अपने वोट का समीकरण बैठा रहे होंगे, क्योंकि मन मिजाज के स्थिति पर या एक किसी भी वैचारिक स्केल होता है, उस पर मुझे लगता है कि नीतीश जी के लिए भी, अगर 2017 में नीतीश जी आरजेडी से बाहर आए थे, तो उन्होंने कुछ कहा था, वो भी पब्लिक डोमेन में है, हम सब लोग जानते हैं, हम सब लोगों ने सुना है, देखा है, पढ़ा है। और आज जो समर्पण का भाव है, तो उपेंद्र कुशवाहा को बिल्कुल आप खारिज नहीं कर सकते, उनके कुछ सवाल वाजिब है। वो सवाल ये है कि भाई आपके जदयू के अंदर भी तो ठीक है, आप किसी दूसरे दल के किसी व्यक्ति को अपना नेता क्यों स्वीकार कर रहे हैं? और मुख्यमंत्री जी की जो घोषणाएं हुई थी पिछले दिसंबर में, उसमें तो यही बात है कि अब तेजस्वी सब कुछ देखेंगे। तो तेजस्वी क्या देखेंगे? राजपाट देखेंगे। अच्छा, यह कोई बिहार किसी भी व्यक्ति का, कोई मुख्यमंत्री हो या कुछ भी हो, उसका जागीर तो है नहीं, ये कोई राजतंत्र है नहीं कि आप राजा पहले से तय कर दें कि मेरे बाद मेरा जुआराज राजा होगा। ये जो लालू यादव का भाव रहता था, आप अगर इतना ही सब कुछ करना है तो बहुत क्लियर है कि आप जाइए, नया जनादेश लेके आइए, तेजस्वी अगर जीत के आते हैं उनको मुख्यमंत्री बना दीजिए, लेकिन हम उत्तराधिकारी बना दें तो बिहार क्या किसी का जागीर है? और यह राजतंत्र है कि आपके कहने से पूरे बिहार के लोग तेजस्वी को स्वीकार कर लेंगे। तो सवाल तो अभी जदयू के स्वीकार करने का है कि जदयू स्वीकार कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उपेंद्र कुशवाहा यही सवाल उछाल के, यही सवाल सामने रख के जदयू के लोगों के सेंटिमेंट को एक तरह से वो लिटमस टेस्ट कर रहे हैं कि जदयू के लोगों की इस पर प्रतिक्रिया क्या होती है। बात भी सही है। दिसंबर में हम लोगों ने देखा कि जब ये बातें सामने आई, फ्लोर पर आई कि जदयू का आरजेडी में विलय की बात चल रही है, तो जदयू के कई बड़े नेताओं से जो व्यक्तिगत बातचीत हम लोगों की हो रही थी, ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हो रही थी, उसमें वो लोग काफी परेशान थे। और यह परेशानी आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली है। जिस स्थिति में जदयू की दशा दिशा जिस तरफ जा रही है, स्वाभाविक है कि जो लोग जदयू के टिकट पर जीते हैं, चाहे विधानसभा में चाहे लोकसभा में, बड़ा सवाल तो यही है कि लोकसभा में जदयू के 16 सदस्य जो हैं, क्या तेजस्वी यादव जब 2024, अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, तो क्या उन 16 लोगों के टिकट को सुरक्षित रखेंगे? क्या नीतीश कुमार उन सबके टिकट को ग्रांटेड करेंगे? ऐसा कुछ होने वाला नहीं। तो जदयू में भगदड़ तो मचना है। भगदड़ वो टिकट को लेके मचे, भगदड़ विभिन्न सवालों को लेके मचे, उपेंद्र कुशवाहा ने जो सवाल उठाए उसको लेके मचे, दूसरे दल के किसी व्यक्ति का नेतृत्व स्वीकार करने न करने को लेकर मचे। लेकिन जदयू में बिल्कुल ऐसा नहीं है। आरजेडी के ग्रुप के लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, जो आरजेडी को सहज मन से न पहले स्वीकार किए थे न आज स्वीकार करने की स्थिति में है। तो वे सारे लोग कोई ना कोई स्टेप उठाएंगे। वो स्टेप कुछ भी हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ हमें अलग दल बनावे, जदयू तोड़ लें, जदयू का विखंडन हो जाए, बिखराव हो जाए। और मुझे लगता है कि आपने एक सवाल भाजपा के किसी प्रवक्ता से पूछा था, स्वाभाविक है कि जदयू बिखरेगा, जदयू में टूट होगी, तो बीजेपी को उसका लाभ मिलना ही मिलना है, मिलेगा। आखिर और कौन सी दुकान है जहां कोई जाएगा? अब अगर आरजेडी से विरोध करके जदयू तोड़ के निकलेंगे तो दूसरा बीजेपी को इसमें कुछ खोना नहीं है, पाना है। जदयू जितना कमजोर होगा बीजेपी उतना गेनर होगी। और रही बात उपेंद्र कुशवाहा का इशू का, तो मेरा अपना मानना है कि आने वाले कुछ दिनों में इस पूरे घटनाक्रम का कोई एक निर्णायक पटाक्षेप होना ही है, होगा ही। वो 19-20 को हो जाए, उसके बाद हो जाए, उसके थोड़ा और पहले ही हो जाए, कुछ ना कुछ बिहार में एक पॉलिटिकल गेम जो पृष्ठभूमि बन रही है, जो मैदान तैयार है। और मुझे लगता है कि दोनों खिलाड़ी तैयार हैं, केवल व्हिसिल की जरूरत है। वो कुछ ना कुछ खेला होने वाला है, चाहे जब हो जाए। ठीक है चंदन जी। वसीम भाई, जी वसीम भाई, हम आप ही पहले मैं जरा वसीम भाई, हाँ मैं नहीं आप बताएंगे, पहले एक बार सवाल सुन लीजिए। आप लोकतंत्र के खुद हिमायती हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी का यह घोषणा कि अगला नेता तेजस्वी होगा, यह लोकतंत्र नहीं राजतंत्र की ओर जा रहा है, क्योंकि वो अपने दल का नेता निर्धारित कर सकते हैं, दूसरे दल का नेता किसी पर थोप कैसे सकते हैं? जी वसीम भाई। जी देखिए, अभी इसी बात पर ये वरिष्ठ पत्रकार महोदय ये राजेश जी ने कहा, राकेश जी देखिए राकेश जी ने कहा
देखिए इन्होंने दो बात पर मैं कहना चाहूंगा। एक तो ये कि किसी भी दल का गठबंधन जो होता है वो प्राकृतिक गठबंधन कभी भी संभव नहीं है। जब भी गठबंधन होगा तो संभावनाओं पर गठबंधन होगा कि इस गठबंधन होता ही इसलिए है कि जो बिहार के जो आवाम है, जो वोटर्स का जो रेशियो है, वो ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को अपने गठबंधन में मिला करके शामिल करने के लिए ही गठबंधन होता है। ये प्राकृतिक गठबंधन जीवन में कभी नहीं हो सकता है। एक बात। दूसरी बात रही कि चेहरे की बात, कि जदयू के लोग असहज होंगे कि तेजस्वी यादव को 2025 में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में, तो ये बताइए कि जब बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड जब चुनाव लड़ती थी माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर, तो क्या जदयू का बीजेपी का अस्तित्व खत्म हो गया? क्या बीजेपी खत्म हो गई? ऐसा नहीं है। इससे पहले भी जो निर्णय जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 25 का चुनाव जो है वो माननीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि जदयू के वो नेता हो गए। वो जितने भी दल हैं, सातों दल जो पार्टी गठबंधन है, गठबंधन के नेता पहले भी थे। तेजस्वी यादव जो चुनाव लड़ा गया है वो तो चेहरा तो वही थे, तेजस्वी यादव चेहरा थे। और आज जो 25 में लड़ा जाएगा तो गठबंधन के नेता तेजस्वी यादव रहेंगे, ऐसी बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। इसका मतलब ये नहीं कि जदयू विलय हो जाएगा, जदयू ये हो जाएगा। जदयू पार्टी के नेता नहीं है रहेंगे, वो गठबंधन के नेता रहेंगे। वो उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जा सकता है, ऐसा बात संभावना माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि ऐसा हो सकता है। रहा सवाल जदयू का, तो जदयू एकजुट है। देखिए जदयू अब एकजुट है और जदयू में कोई भगदड़ नहीं होने वाली है। जदयू यूनाइट है, इसलिए कि जदयू के सर्वान्न नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। जब तक के नीतीश कुमार जी का कोई स्पष्ट बयान नहीं आता है, ये माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को आपको याद होगा कि जब पार्टी में जब वो आए थे तो हमारे नेता बहुत खुश थे और अभी तक उन्होंने उन पर जो बयान दिया है कि भाई वो कई बार आए और गए, रहे तो उनकी इच्छा, जाए तो इनकी इच्छा, इसमें दोनों शामिल है। इसलिए जो करना है, जो भी लोग जदयू में है सब यूनाइट हैं और जो आगे जो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का जो मामला चल रहा है वो सामने आ जाएगा। क्या निर्णय आता है इस पर, कोई पार्टी में तो यूनाइट है, कहीं कोई भगदड़ की बात ही नहीं है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जहां तक लोकसभा चुनाव में सीटों को लेकर के है, तो जब भी कोई गठबंधन दूसरे दल से गठबंधन जब होता है तो जाहिर सी बात है कि सीटों के एडजस्टमेंट में कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो ये तो हमेशा से हो रहा है, ये तो पहली बार नहीं होगा, तो हमेशा से हुआ है, कोई नई बात नहीं होगी अगर ऐसा होता है। जी वसीम भाई, हम राजीव जी से जानना चाहेंगे, अभी के राजनीतिक माहौल में जदयू पर तिरछी निगाहें उपेंद्र कुशवाहा जी की है, तिरछी निगाहें आरसीपी जी की है, तिरछी निगाहें प्रशांत किशोर की है। इन तीनों की राजनीति जदयू पर कितना प्रभाव डाल पाएगी, उसके मैंने सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण से? नहीं, बिल्कुल डाल पाएगी। जैसा कि मैं सुन पा रहा हूँ, जदयू के प्रवक्ता साथी जो हैं वो मैं देख रहा हूँ कि वो उपेंद्र कुशवाहा के लिए थोड़ा सॉफ्ट उनका कॉर्नर मुझे दिख रहा है। ऐसा इतने बयानबाजी के बाद भी मैं देख रहा हूँ कि वो बार बार ऐसा उनके बयानों से ऐसा लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि कहीं ना कहीं जदयू को मालूम है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी छोड़ के जाते हैं, उपेंद्र कुशवाहा के पास 3 या 4 विकल्प हैं। पहली बात तो वो जो है जदयू में कुछ लोगों को तोड़ के अपने अलग पार्टी बना लें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जदयू जो है वो हम छोटे भाई हैं, हमारा हिस्सा है। जदयू जो नीतीश कुमार की पार्टी नहीं है, शरद यादव की पार्टी है। तो पहला विकल्प जो है उपेंद्र कुशवाहा के पास ये है कि वो जदयू को तोड़ दें। दूसरा विकल्प ये है कि उनकी जो खुद की पार्टी है रालोसपा, जो उनकी पार्टी, उनको पुनर्जीवित करे। तीसरा विकल्प ये भी हो सकता है कि वो भाजपा के साथ जाए। और जो चौथा विकल्प है वो ये कि वो अकेले चुनाव में जाए और वो ओवैसी की पार्टी के साथ या बीएसपी के साथ करे। जिस परिस्थिति में भी वो जाएंगे, वो देखिए अब तो ये तय हो गया कि उपेंद्र कुशवाहा जदयू में अब नहीं रह सकते हैं। जिस हिसाब से बयानबाजी हो रही है एक दूसरे से हो रही है, तो ये तय है कि उपेंद्र कुशवाहा नहीं रह सकते हैं। तो ये जो डैमेज कंट्रोल करने के लिए है कि उपेंद्र कुशवाहा के पास जो है वोट बैंक है, कहीं ना कहीं कुशवाहा जो है वो कहीं न कहीं मान मनोबल का दौर, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं
जो है मैंने 4 शुरू विकल्प हो बताए चुका उपेंद्र है। कुशवाहा के, वो वही करेंगे और कहीं ना फायदा मुझे लग रहा है जी भाजपा को ही होगा। ये सारी चीजें जो है जी बिल्कुल तो अभी जो है जी जेडीयू चौतरफा जी 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 राजीव जी। अभी जो अब जेडीयू जो है सरोज अभी रंजन जी संकट से का बात समय करते है, हैं। चौतरफा सरोज गिरी रंजन हुई है। जी जी, एक अंतिम जी कमेंट है। जी सरोज रंजन जी, आवाज सुन रहे हैं? सरोज जी, सरोज जी मेरी आवाज आ रही है? सरोज जी को मेरी आवाज आ नहीं रही मिल रही बोलिए। लगता है। हाँ सरोज जी, क्या भाजपा आरसीपी और जी उपेंद्र कुशवाहा को क्या भाजपा आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के लव कुश समीकरण बनाने में लगी हुई है? यह राजनीतिक गलियारों में चर्चा है। देखिए, जी नौ का समीकरण हमारी पार्टी है, बस सभी वाले कोई उस समीकरण बनाने में भी लेकिन नीति और उपेंद्र कुशवाहा जी के बड़े आपकी नेता आवाज जाने जाते आपकी हैं। आवाज नहीं आ रही है ठीक से सरोज जी। सरोज जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। तब तक हम राकेश जी से अंतिम कमेंट ले लेते हैं। थोड़ा राकेश दूर जी। बैठ जी हाँ बोलिए। हाँ जी, जी आपकी आवाज नहीं आ रही सरोज जी। तो ये राकेश जी, जी 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 आपका अंतिम कमेंट क्या है? इस प्रकरण का क्या अंत होने जा रहा है? अंतिम कमेंट आपका। मुझे लगता है कि थोड़ा हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। जो 19-20 का इनका मूव है कि उस दिन कितने लोगों को जुटा पाते हैं। और दूसरी चीज है कि इसका कुछ ना कुछ नुकसान तो जदयू को होना ही है। और जी तीसरी बात है कि जदयू इतने माने बहुत जल्द कोई समाप्त नहीं होने वाला है। जदयू जी के अंदर भी तैयारी है, इतने दिनों से सारी बातें चल रही है। तो उपेंद्र कुशवाहा जी से कैसे निपटना है, जदयू नेतृत्व जरूर इसकी कोई रणनीति तैयार किया होगा, भले वो जी अभी बाहर नहीं आया है। तो मेरा अंतिम कमेंट यही है कि अभी थोड़ा वेट एंड वॉच वाली स्थिति रहेगी। हम सब लोगों को देखना भी चाहिए उपेंद्र कुशवाहा जी क्या करते हैं। और अब इसकी संभावना जो वसीम साहब बोल रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा चाहे जो करे, जदयू को कहीं ना कहीं एक परेशानी का दौर आने वाले दिनों में झेलना ही पड़ेगा। और उपेंद्र जी जी अब जदयू में बहुत एज इट इज, बहुत इजी, बहुत सहज, बहुत समान होकर रह पाएंगे, इसकी कोई संभावना नहीं है। उन्हें अब निकलना नहीं। ही पड़ेगा। जी जी राजीव जी, आपका अंतिम कमेंट क्या होगा इन मैं भी विवादों का वही हल? कह रहा हूँ कि देखिए उपेंद्र कुशवाहा अब बिल्कुल जेडीयू में रहने की संभावना बिल्कुल नहीं है उनकी, वहां रह नहीं सकते। उनका जो विकल्प है मेन डिपेंड करता है कि 19-20 तारीख को वो अपना कितना शक्ति प्रदर्शन कर पाते हैं। ये सारी बातें उस दिन पे निर्भर करती है, तो हमें 20 तारीख का इंतजार करना चाहिए कि जी आगे वो क्या करेंगे। मोहम्मद वासिम भाई, आपका अंतिम जी कमेंट क्या होगा आपका अंतिम कमेंट क्या है इस प्रकरण का? देखिए, अभी अभी कहा ना कि ये जो मामला चल रहा है, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जो भी हो रहा है, वो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये उनके बीच की बात है। जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई आदेश या कोई निर्देश हम लोगों को प्राप्त नहीं होता या पार्टी को नहीं होता है, पार्टी एकदम यूनाइट है। चाहे चाहे इस पर इसमें सोशल मीडिया पर या मीडिया में चाहे जो भी डायलॉग बाजी हो, उसका मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा तब तक कोई महत्व नहीं जब तक कि कोई निर्णायक चीज नहीं आती है सामने, जी वसीम भाई, निर्णय नहीं आता है। चूंकि समय समाप्त हो रहा है, मैं सबक करता हूं। जाहिर है कि कुछ चीजें बहुत तेजी से नहीं होती हैं, धीरे धीरे होती हैं, और समय एक बड़ा मरहम भी होता है। तो आने वाले दिनों में उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश जी का प्रकरण सुलझता है या उलझता है, सुलझता है तो महागठबंधन के लिए ठीक है, और उलझता है तो भाजपा का पौबारा है। तो हम आने वाले दिनों में वेट करते हैं कि उस दिन 19-20 को वो अपनी कौन सी ताकत दिखाते हैं जो महागठबंधन को आकर्षित कर सके, जो भाजपा को आकर्षित कर सके। तो फिर हम अगले दिन फिर किसी नए विषय पर आपके साथ आपकी बहस में शामिल होंगे। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।